न्याय वैशेषिक दर्शन का आधार इस विषय को लेकर प्रवर्तित मोक्ष पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पृथ्वी लक्षण प्रकरण में बौद्ध मत को पूर्व पाठ्यांश में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें पृथ्वी लक्षणम, पृथ्वीत्व जाति सिद्धि, पाषाणे गंधवत्व साधनम, पृथिव्या भेदः, परमाणु पुंजवादी पूर्व पक्ष। यह परमाणु पुंजवादी बौद्ध है। अवयवी सिद्धि, इस पाठ्यक्रम में हम अवयवी सिद्धि, परमाणु का साधन और अनित्य पृथ्वी का विभाग, इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व में बौद्ध का एक सिद्धांत था, अवयव के अतिरिक्त अवयवी नहीं है। यह बौद्ध का सिद्धांत। इसका खंडन इस प्रकार से है, परमाणु अतीन्द्रिय है, इसलिए परमाणु पुंज रूपी जो घट है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, इसलिए अवयव से अतिरिक्त अवयवी को मानना ही चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है। बौद्ध का जो दृष्टांत है, दूरस्थ केश का दृष्टांत दिया था, इसका भी समाधान इस प्रकार है। दूरस्थ जो केश है, भले वह अप्रत्यक्ष है, लेकिन दूरस्थ केश समूह का प्रत्यक्ष होता ही है। इसी प्रकार भले ही एक परमाणु अतीन्द्रिय हो, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो, लेकिन परमाणु समूह के प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है। इस बौद्ध दृष्टांत का खंडन इस प्रकार होता है, दूरस्थ केश अतीन्द्रिय नहीं है, किंतु उसका यदि सन्निधान हो जाए, नजदीक में आ जाए, तो उसी का प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि अदृश्य दृश्य का उपादान नहीं हो सकता। यदि अदृश्य दृश्य को उत्पन्न करने लगे तो चक्षु की जो ऊष्मा है वह दृश्य नहीं है। एतावता चक्षु की ऊष्मा की संतति से कदाचित दृश्य ऊष्मा संतति का प्रसंग होने लगेगा, इसलिए अदृश्य दृश्य का अदृश्य जो है वह दृश्य का जनक नहीं हो सकता। यहाँ बौद्ध का एक पूर्व पक्ष आता है जो अतितप्त तैल है। हम लोग प्रायः देखते हैं कि कड़ाही में अत्यंत तप्त तेल हो, उसमें कुछ डालने से उसमें एक आग की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसमें अदृश्य दहन संतति से दृश्य दहन की उत्पत्ति कैसे होती है? वहाँ पर नैयायिक समाधान देता है। वहाँ पर दृश्य दहनावयव से स्थूल दहन की उत्पत्ति होती है। वह भले मुझे आँखों से दिखाई नहीं दे, पर वह है दृश्य। दृश्य दहन के अवयव से स्थूल दहन की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ बौद्ध पूर्व पक्ष के रूप में अपना मत उपस्थापित करता है। अदृश्य जो द्वेणुक है, उससे दृश्य त्रसरेणु की उत्पत्ति कैसे होती है? आपका तो यह सिद्धांत है कि अदृश्य दृश्य का उत्पादक नहीं होता है। यहाँ पर समाधान नैयायिक देता है कि दृश्यत्व अथवा अदृश्यत्व किसी का स्वाभाविक धर्म नहीं है, किंतु जहाँ महत्व है, उद्भूत रूप है, ऐसे कारण समुदाय जहाँ उपस्थित है उसे हम दृश्यत्व कहते हैं, और महत्व उद्भूत रूप जो कारण समुदाय है वह जहाँ नहीं है उसे हम अदृश्यत्व शब्द से परिभाषित करते हैं। त्रसरेणु चूंकि महत्व परिमाण वाला है,
इसलिए उसका प्रत्यक्ष होता है। द्विणुक महत्व परिमाण वाला नहीं है, एतावता द्विणुक का प्रत्यक्ष नहीं होता है, परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और त्रसरेणु में महत्व परिमाण होने से उसका प्रत्यक्ष होता है। इसलिए अवयव से अतिरिक्त अवयवी की सिद्धि होती है। अब परमाणु की सिद्धि का प्रसंग है। परमाणु की सिद्धि कैसे हो? सबसे पहला प्रश्न है कि परमाणु पहले हम अवयवी की सिद्धि किए हैं, अब उसके अवयव धारा की कहीं न कहीं विश्रांति होनी चाहिए। वह विश्रांति कहीं कहाँ माने? यदि अनंत माने, अवयव अवयवी की धारा को यदि हम अनंत मानेंगे तो सुमेरु पर्वत और सरसों में भी साम्य का प्रसंग होगा। एतावता कहीं न कहीं विश्राम मानना होगा, और जहाँ विश्राम है वही परमाणु है। प्रश्न यह है, वह परमाणु नित्य है या अनित्य? इसका समाधान नैयायिक देता है, यह परमाणु नित्य है। यदि नित्य नहीं मानेंगे तो असमवेत भाव कार्य की उत्पत्ति का प्रसंग होगा। जैसे घट समवाय संबंध से कपाल में उत्पन्न होता है, इसी को हम समवेत भाव कार्य की उत्पत्ति कहते हैं। घट कपाल में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसको हम समवेत भाव कार्य की उत्पत्ति कहते हैं। वस्तुतः असमवेत भाव कार्य की उत्पत्ति होती ही नहीं है। अब प्रश्न यह है कि अणु परिमाण की विश्रांति हम कहाँ माने? इसका समाधान यह है, परमाणु में ही इसकी विश्रांति माने। जैसे महत् परिमाण के तारतम्य की विश्रांति हम गगन में मानते हैं, इसी प्रकार अणु परिमाण के तारतम्य की विश्रांति परमाणु में मानी जाती है। एतावता परमाणु की सिद्धि हो जाती है। पुनः प्रश्न होता है, अणु परिमाण तारतम्य को हम त्रसरेणु में ही विश्राम कर दें, क्या हानि है? इसका समाधान है, यदि हम अणु परिमाण के तारतम्य की विश्रांति त्रसरेणु में मानेंगे तो वहाँ एक अनुमान होता है, त्रसरेणु सावयवः चाक्षुष द्रव्यत्वात्। त्रसरेणु को पक्ष बनाया, सावयवत्व को साध्य किया और चाक्षुष द्रव्यत्व को हेतु किया। उदाहरण घट, तो त्रसरेणु में सावयवत्व की सिद्धि हो जाती है, और जो सावयव होगा वह महत् का आरंभक होता है। त्रसरेणोरवयवाः सावयवाः महदारंभकत्वात् कपालवत्। इस अनुमान के द्वारा उसके अवयव की सिद्धि हो जाती है। इस तरह से त्रसरेणु में हम परमाणु तारतम्य की विश्रांति नहीं मान सकते और द्विणुक में भी नहीं मान सकते। अनित्य पृथ्वी का विभाग हम करते हैं। पहले पृथ्वी का विभाग हुआ नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है, और इसी अनित्य पृथ्वी का 3 भेद है। सा च त्रिधा भवेत् देहम इंद्रियम विषयस्तथा। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से यह 3 प्रकार का होता है। योनिजादि भवेत् देहम, योनिज और अयोनिज के भेद से यह पुनः 2 प्रकार का होता है। और इंद्रियम घ्राण लक्षणम, इंद्रिय जो पार्थिव इंद्रिय है वह घ्राण है। इस तरह से योनिज और अयोनिज के भेद से अनित्य जो पृथ्वी है उसके शरीर का 2 भेद है। योनिज भी अनेक प्रकार का होता है और अयोनिज के भी अनेक भेद होंगे। घ्राण रूप जो इंद्रिय है वह पार्थिव इंद्रिय है। इस तरह से योनिजादि भवेत् देहम इंद्रियम घ्राण लक्षणम, इस कारिका के द्वारा अनित्य पृथ्वी के
3 भेद बतलाए गए हैं। आप इस चर्चा में शामिल हुए, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।